बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तौक़ीत और रुयत हिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं इल्म तौक़ीत की बुनियादी इस्तिलाहात में से लॉन्गिट्यूड यानी तूले बलद। लैटीट्यूड कहते हैं अर्ज़ बलद को और लॉन्गिट्यूड कहते हैं तूले बलद को। मैं दोनों के स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। लैटीट्यूड और फिर लॉन्गिट्यूड। LATITUDE लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड LONGITUDE। दरअसल हमारे इस कोर्स के अंदर बाज़ ऐसे भी अफराद हैं कि जो इन चीज़ों को नहीं समझते, तो इस वजह से मैं बिल्कुल बुनियादी तौर पर इनको ले रहा हूँ। तो लैटीट्यूड कहते हैं अर्ज़ बलद को और लॉन्गिट्यूड कहते हैं तूले बलद को। अर्ज़ का मतलब चौड़ाई और तूल का मतलब लंबाई। ज़मीन पर दो किस्म के खतूत फ़र्ज़ किए गए हैं, उनमें से जो चौड़ाई में हैं, जैसे ये चौड़ाई में इस तरह के, जो चौड़ाई में हैं इनको अर्ज़ बलद कहते हैं और जो लंबाई में हैं, हमारे यहाँ आजकल खरबूजों का मौसम है, खरबूजे। तो खरबूजों की काशें आपने देखी होंगी, बिल्कुल इस तरह होती हैं। जब जैसे काटते हैं ना जब, तो बिल्कुल इसी तरह काटते हैं। यूँ समझिए कि वो जो खरबूजों की काशें होती हैं ना, वो तूले बलद होते हैं। अगर ज़मीन को इस तरह के जो खतूत फ़र्ज़ किए गए हैं उनको कहते हैं तूले बलद। और जो अर्ज़ के अंदर, अर्ज़ की भी आपको मिसाल दूँ, ये चूँकि हमारे यहाँ खरबूजे जो आते हैं ना वो गर्मियों में आते हैं और सर्दियों में अंडे होते हैं। तो अंडे को जब आप उबले हुए अंडे को काटते हैं ना, उसमें कट्टर के अंदर रख कर, तो फिर वो जिस तरह कटती हैं उसकी चौड़ाई के अंदर वो कटता है। तो वो जो चौड़ाई के अंदर होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अर्ज़ बलद है। ये समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि अगर हम ज़मीन को इस तरह काटें जिस तरह वो कट्टर के ज़रिए से आप अंडा काटते हैं, तो जो चीज़ें बनेंगी वो खतूत उसके बनेंगे, ख़त्ते अर्ज़ बलद बनेंगे, खतूत अर्ज़ बलद। और इसी तरह अगर आप उसको खरबूजे को काटते हैं तो जो काशें बनती हैं वो तूले बलद समझें आप। तो ये कहलाते हैं तूले बलद। अब तूले बलद जो होते हैं इसका एक मबदा होता है। इसका एक मबदा का मतलब होता है बुनियाद, अपना इब्तिदा की जगह, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहाँ से हम तूले बलद का आगाज़ करते हैं, जिसको ज़ीरो मानते हैं, फिर उसके बाद हम उसका आगाज़ करते हैं। हमारी जो ज़मीन है उस ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है तूले बलद के लिहाज से। वो है एक शर्की हिस्सा है और एक गरबी हिस्सा है, यानी मशरक़ के इलाके हैं और कुछ मगरिब के इलाके हैं। ये एक फ़र्ज़ करें कि ये एक मकाम है और ये मकाम जो ये फ़र्ज़ी है, एतबारी है, यानी आर्जी तौर पे फ़र्ज़ किया गया है। इसको एक मकाम है लंदन के अंदर के जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनिच भी पढ़ते हैं, ग्रीनिच भी पढ़ते हैं और इसको ग्रीनविच भी पढ़ते हैं, ग्रीनविच। ये दोनों इंग्लिश के अंदर इस तरह लिखे जाएंगे, ग्रीन GREEN और IW माजरत, इसको WICH, ग्रीनिच, ग्रीनविच या फिर ग्रीनिच। तो ये ग्रीनविच ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ का तूले बलद वो ज़ीरो है और यहीं से ही हमारे तूल बलद की इब्तिदा होती है। ग्रीनविच के अंदर एक देहात था, अब तो देहात नहीं रहे,
देहात था और आजकल वहाँ पर एक रिसर्च गाह है, और रिसर्च गाह है एस्ट्रोनॉमिकल। तो वहाँ से 0 पॉइंट शुरू हो रहा है। हम इसकी एक दो शायद तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से फ़र्ज़ करें कि इस वक्त वो ये है, और यहाँ से फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से आप ये ईस्ट है हमारे पास, ईस्ट यानी शर्की मशरिक़, और इधर ये है वेस्ट। मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ये ग्रीनविच को, ताकि आपको ये चीज़ आसानी से नज़र आए। बहुत ज़्यादा अगर हो जाती हैं तो वो लिखाई हो जाती है, तो फिर वो काफ़ी समझने में दुश्वारी होती है। तो ये वेस्ट और ये हमारे पास ईस्ट है। अब इस तरफ जितने भी मकामात इस लिहाज से जो खतूत बनते हैं, फ़र्ज़ी तौर पर जो ख़त गुजारे जाते हैं, तो जो मशरिक़ की तरफ होंगे इस ग्रीनविच से, तो वो कहलाएंगे शर्की इलाके, और जो मगरिब की तरफ होंगे वो कहलाएंगे गरबी इलाके। जो शर्की इलाके होंगे उनको कैलकुलेशन के अंदर हम 0 डिग्रीज़ के अंदर हम उनको 0 शुमार करते हैं, माज़रत उनको हम प्लस के साथ यूज़ करते हैं, और जो गरबी इलाके होते हैं उनको हम माइनस के साथ शो करते हैं। अब जो प्लस होते हैं वो आपको पता है कि उसके साथ प्लस की अलामत नहीं लिखी जाती, और जो गरबी इलाके होंगे उनके साथ हम माइनस लगाएंगे, जिस तरह के हमने अर्ज़ बलद के अंदर किया था कि शुमाली था तो कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर जनूबी था तो उसके साथ माइनस लगाएंगे। यहाँ पर ग्रीनविच से जो इलाके मशरिक़ की तरफ वो शर्की, और जो मगरिब की तरफ वो गरबी कहलाएंगे, और उनका तूल बलद गरबी होगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ वो ये है कि ये 0 से लेकर 180 तक है, यानी 180 तक दर्जात पहुँचते हैं। शर्की जो इलाके शर्की तूल बलद बनते हैं पूरी ज़मीन पर, वो 0 से लेकर 180 बनते हैं, और जो गरबी होते हैं वो भी 0 से लेकर 180 तक बनते हैं। इस तरह करके कुल हमारे पास 360 बनते हैं, यानी कोई भी दायरा हो वो 360 दर्जे पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह ये सारे इलाके, एक सामने वाली जगह, और चूँकि सफ़ेयर है, बॉल है, तो जिस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 दर्जे बनता है, और यहाँ से पीछे से 180 दर्जे, तो ये एक हिस्सा बन जाएगा, ये शर्की हो गया, और दूसरी तरफ गरबी, ये एक 90 दर्जे यहाँ तक पहुँचा, और फिर उसकी बैक साइड पर भी क्या होगा, वो भी 90 दर्जे होंगे, तो 180 बन जाएंगे, ये गरबी 180 दर्जात बन जाएंगे। अब तूले बलद जो होते हैं वो मैंने मालूम करने का तरीका अर्ज़ कर दिया है, और भी मालूम करने के तरीके हैं, लेकिन फ़िल वक्त आप उसी पर इक्तिफ़ा कीजिए। तो हमारे पास 2 इस्तिलाहात हैं, एक को अर्ज़ बलद कहते हैं और एक को तूले बलद कहते हैं, और इसके मालूमात की इसकी ये जो मालूमात हैं ये इसलिए ज़रूरी हैं कि ताकि हम आगे बढ़कर इन्हीं के ज़रिए हम कैलकुलेशन करें। अर्ज़ बलद होता है या तूले बलद होते हैं, ये क्यों रखे गए हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये इसलिए रखे गए ताकि किसी मकाम की तायीन की जाए कि वो दुनिया के किस हिस्से पर वाक़ है। फ़र्ज़ करें कि जैसे लाहौर है हमारा, अब लाहौर हम मालूम करना चाहते हैं कि जनाब वो इस ज़मीन पर कहाँ वाक़ है। अगर हमें अर्ज़ बलद और तूल बलद का पता होगा तो फिर हम आसानी से ज़मीन पर मालूम कर सकते हैं। अब हम ज़रा मालूम करने के दोनों चीज़ें मालूम करने की 1-2 मिसालें अर्ज़ करता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ पता चलेगी। वो ये है कि आप फ़र्ज़ करें कि एक मकाम है, जैसे हमारा लाहौर है, फ़र्ज़ करें, मैं फ़िक्स नहीं बता रहा, फ़र्ज़ करें 31 दर्जे, अभी मैंने पिछले एपिसोड के अंदर बताया भी था 31 दर्जे हैं। आप मज़ीद इसको आसानी के लिए 30 दर्जे कर लें, और हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो तकरीबन 75, फ़िक्स 75 नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें वो कितना है, 75 दर्जे। अब हम अच्छा, ये हमारे पास है शर्की शुमाली, और ये हमारे पास है शर्क़ी, यानी हमारा जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जो लाहौर है, पूरे का पूरा पाकिस्तान एक तो ज़मीन के शुमाल में वाक़ है, और दूसरा ये है कि ये मशरिक़ में, ग्रीनविच से मशरिक़ में वाक़ है। तो शुमाल के अंदर
वाक़या है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा ख़त्त इस्तिवा है, यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं फ़र्ज़ी तौर पर। ठीक है, फ़र्ज़ हम शुमार के ये 90 दर्जे हैं, 90 से हम यहाँ पर 30 गिनना शुरू करते थे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 90 है, तकरीबन फ़र्ज़ करें ये 30 दर्जे की एक लाइन बनती है। यहाँ तक हम पहुँचे और फिर अब हम क्या करते हैं, तूल को मालूम करते हैं। ये हमारा ग्रीनविच है, ग्रीनविच से हम क्या करते हैं 75 दर्जे इस तरफ जाते हैं। इतने तक जो बनता है हमारी सामने वाली साइड वो 90 दर्जे है और उसकी बैक साइड पे 90 दर्जे, कुल 180 दर्जे। तो यहाँ से ये 90 दर्जे और 90 दर्जे तक यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तो ये तकरीबन 75 दर्जे फ़र्ज़ करें कि ये वाली लाइन बनती है। यही ये एक लाइन है ये। अब अर्ज़ बलद की लाइन और तूल बलद की लाइन जिस जगह एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, काटेंगी, कट करेंगी, वो मकाम होगा उस दुनिया के अंदर, वो मकाम होगा जिसका अर्ज़ बलद इतना है और तूल बलद इतना है। फ़र्ज़ करें ये लाहौर का था तो अब लाहौर हमारा यहाँ पर वाक़ है। इसी तरह एक मकाम है, उसका जो लैटीट्यूड है यानी अर्ज़ बलद है, तो यहाँ पर 30 दर्जे ये बना अर्ज़ बलद और ये उसका तूल बलद बना। तो ये वाला जो मकाम है जहाँ पर दो खतूत ने, अर्ज़ बलद की कौस ने और यानी उसकी ख़त ने और तूल बलद की कौस या ख़त ने, जहाँ पे एक दूसरे को कता किया है, तो वो मकाम कहलाएगा हमारा। फ़र्ज़ करें ये लाहौर था तो फिर अब लाहौर होगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप किसी भी मकाम का जब अर्ज़ बलद मालूम हो या तूल बलद मालूम हो तो आप इस तरह उस मकाम को सर्च कर सकते हैं कि दुनिया के किस हिस्से में वाक़ है। एक बात ये हो गई। अब और भी आप मिसालें इनको ले सकते हैं। अब तूल बलद का एक फ़ायदा है और बहुत अहम तरीन फ़ायदा उसका वो ये है कि हमारी जो तूल बलद है, ये तूल बलद किस लिहाज से रखे गए हैं, इनकी जो कौसें हैं ये किस लिहाज से, इसका ताल्लुक़ है हमारे सूरज के साथ। हमारा जो सूरज है वो 4 मिनट के अंदर, 4 मिनट में एक दर्जा तय करता है। एक दर्जा, ये जो ऊपर मैं बार बार गोल अलामत डालता हूँ तो ये दर्जे की अलामत है। यानी अगर ये हमारी ज़मीन है तो ज़मीन के गिर्द सूरज जब गर्दिश करता है, तो जब गर्दिश करता है तो अगर यहाँ से चला था तो यहाँ तक दोबारा जब आएगा तो ये 360 दर्जे मुकम्मल करेगा ज़मीन के गिर्द, रोज़ाना ये करता है। और ये क्या करता है, ये 4 मिनट के अंदर एक दर्जा तय करता है। 4 मिनट के अंदर, अब जब 4 मिनट के अंदर एक दर्जा तय करता है तो फिर ये 1 घंटे के अंदर 15 दर्जे तय करेगा। 1 घंटे में 15, यानी 15 को अगर आप 4 से ज़रब दें तो 60 बनेगा। यानी 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर ये 15 दर्जे तय करेगा। यही वजह है कि वो मकामात के जो ग्रीनविच से 15 दर्जे पर हैं, तो ग्रीनविच से अगर वो मशरिक़ की तरफ हैं तो उनका जो फ़र्क है, टाइम का फ़र्क, वो 1 घंटे का फ़र्क है। फिर मज़ीद अगर 30 दर्जे पर वो इलाका है तो फिर 2 घंटे का फ़र्क होगा। इसी तरह अगर 2 घंटे का है तो 30 और 3 घंटे का है तो 45 और इसी तरह आगे बढ़ते जाए। जैसे हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर हमारा जो तूल बलद है, फ़र्ज़ करें कि वो कराची अपने लाहौर का वो है 75 दर्जे फ़र्ज़ करें, तो 75 दर्जे। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो हमारे जो तूल बलद है, इस तूल बलद के लिहाज से हमारा ग्रीनविच से जो फ़र्क है वो 5 घंटे का है, यानी 15 5 75, तो ग्रीनविच से हमारा इतना फ़र्क है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये एक मुल्की कुछ निज़ाम की वजह से, मुल्की एतबार से कुछ इस तरह के मामलात होते हैं कि जहाँ 15 के साथ साथ का जो तूल बलद होता है, जब फ़र्ज़ करें जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का हमारा जो तूल बलद है ये तकरीबन 75 तक पहुंचता है, 75 को पहुंच जाए। जैसे नारोवाल है हमारा 75 दर्जे पर उसका तूल बलद है। तो अब इस लिहाज से
5 घंटे का फ़र्क रखा गया। हालांकि कराची भी हमारे पास मौजूद है। कराची उसका जो अर्ज़ बलद है, अपना माजरत तूल बलद है, वो तकरीबन 67 है। तो 67 है यानी 67 है। तो लेकिन हमने क्या किया है सियासी एतबार से और मुल्की लिहाज से कि इस 75 दर्जे को हमने लेकर उसको म्यार बना लिया है। और फिर जो हमने टाइम जोन रखा है, टाइम जोन यानी म्यारी वक्त, वो हमारा है 5 घंटे का। तो ग्रीनविच से हमारा जो टाइम जोन है वो है 5 घंटे का। इसी तरह किसी और मुल्क में भी आप देख लें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल होगी कि उनका जो तूल बलद है, फ़र्ज़ करें जैसे हमारा मक्का मुकरमा है, उनका उसका जो तूल बलद है वो फ़र्ज़ी तौर पे, मैं जो बीच में कुछ चीज़ें हैं ना वो मैं छोड़ रहा हूँ, जो फ़िक्स हम आगे इंशाल्लाह करते हैं उसको, वो तकरीबन 40 दर्जे है। हमारा मक्का मुकरमा का जो तूल है वो तकरीबन 40 दर्जे है। अब जब 40 दर्जे है तो ये 15 की उस सीरियल के साथ है, करीब है। क्यों कि अब देखिए 15, 30, 45, अब ये 45 के चूँकि करीब है, इस वजह से खैर वैसे भी मुल्की लिहाज से 45 दर्जे तक भी चला जाता है। तो इसका जो टाइम जोन रखा गया है, म्यारी वक्त रखा गया है ग्रीनविच से, वो कितना है 3 घंटे का, 3 घंटे का रखा गया है। इसलिए कि 15 दर्जे पर 1 घंटे का फ़र्क, और इसी तरह 30 दर्जे पर 2 घंटे का फ़र्क, और 45 दर्जे पर 3 घंटे का फ़र्क। इस तरह बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर करीब करीब के उनके तूल बलद को लेकर म्यारी वक्त रखा गया है। और बुनियाद उसके अंदर क्या है, वो बुनियाद यही है कि जनाब 15 दर्जे पर 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। इस लिहाज से अब जो हमारा मक्का मुकरमा है या सऊदीया है, उसका जो टाइम जोन रखा गया वो 3 घंटे है। चूँकि ये सारे इलाके मशरिक़ में वाक़ हैं, इस वजह से इसको हम प्लस में शो करते हैं। अगर ये मगरिब में वाक़ होते तो फिर ये माइनस में शो करते। तो हमारा जो पाकिस्तान है वो उसका जो टाइम जोन है वो +5 है और इनका है +3। और आप जानते हैं कि हमारा और सऊदीया का जो फ़र्क है, टाइम का फ़र्क है, वो 2 घंटे का है। हमारा टाइम जोन वो ज़्यादा है, 5 घंटे है, और उनका क्या है वो 3 घंटे है। और वजह वही बनी कि हम मशरिक़ में हैं और मक्का मुकरमा वो मगरिब में है, और सूरज को वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। तो इस वजह से दरमियान के अंदर 2 घंटे का फ़र्क है। तो ये मुख्तलिफ़ ममालिक का दुनिया के अंदर ये इस तरह का सिस्टम रखा गया है। तो ये चंद बातें थी, इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे भी इसको ज़िक्र करेंगे। तो अब तक आज इतना ही काफ़ी है कि हम तूल बलद के मुतालिक हमने ये चंद बातें सीखी हैं।